नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण के 3 टॉपिक को एक बार अध्ययन करने वाले हैं, जो कि पहला टॉपिक है कारक, और दूसरा टॉपिक है वाच्य, और तीसरा टॉपिक है समास। यानी कि हम आगे इस वीडियो में कारक के साथ साथ वाच्य और समास को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कृपया आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कारक के साथ आरंभ करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है कारक। तो देखते हैं कि कारक किसे कहा जाता है। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप जे वाक्य कर दूसर शब्द मन से विशेष रूप से क्रिया संग संबंध प्रकट करेला उके कारक कहल जाला। मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया से विशेष रूप से क्या करता है कि संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोला जाता है, तो कारक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देख लेंगे कि कारक में जो कर्ता, कर्म और करण, इनके जो ट्रिक या चिन्ह होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला कारक का नाम है कर्ता। तो कर्ता कारक का कोई चिन्ह या कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है कर्म। तो कर्म का जो चिन्ह या शब्द होता है वो के होता है। मतलब अगर वाक्य में कर्म को पकड़ना है तो वहाँ पास के लगाएंगे, तब वाक्य में कर्म मिल जाएगा। अगर वाक्य में करण को पकड़ना है तो से या सैन लगाएंगे सेंटेंस में, तो करण मिल जाएगा। उसी प्रकार संप्रदान को यदि देखना है वाक्य में तो लगीन, ले या के लगाएंगे तो संप्रदान मिल जाएगा। अपादान को देखना है तो ले या से लगाएंगे तो मिल जाएगा। संबंध को देखना है कि वाक्य में किस संबंध किससे स्थापित हो रहा है तो क या कर या केर लगाएंगे तो संबंध भी मिल जाएगा। उसी प्रकार है अधिकरण। अधिकरण की यदि देखना है वाक्य में तो में या ऊपर लगाएंगे तो अधिकरण मिल जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे कि वाक्य में संबोधन है कि नहीं, तो वहाँ पास ए, हो, रे, हे, अरे, ये सब शब्द जो हैं लगे रहेंगे, तो जान लेंगे कि उसमें संबोधन का शब्द उपयोग किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे को डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्ता के साथ आरंभ करते हैं। तो देखिए कर्ता, नागपुरी में कर्ता कारक कर कोनो चिन्ह नहीं होएला। मतलब नागपुरी में कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और हिंदी में कर्ता का होता है। ठीक है, तो कर्ता का हिंदी में होता है कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता का हिंदी में बात करेंगे तो कर्ता का ने होता है, ये हिंदी के लिए। लेकिन जो है यहाँ पास हम लोग नागपुरी व्याकरण में कर्ता का कुछ नहीं होता है। दूसरा है कर्म। तो कर्म का होता है के, यानी कि मनोज गरु दौड़ाते आलक, यानी कि केकरा दौड़ाते अलग तो गरु के। तो किसके साथ के लगाएं, तो गरु के साथ के लगा, तो इसमें कर्म जो है वो गरु है। ठीक है, तो मनोज गरु के दौड़ाते आलक, यहाँ पास इसका उपयोग हम लोग के भी ला करके कर सकते हैं। जैसे मोर कपड़ा के कहाँ राख देले, तो मोर कपड़ा के, तो कपड़ा के साथ के लगा है, यानी कि कर्म कौन है, तो कपड़ा है। ठीक है, आगे है तीसरा कि करण। ठीक है, करण में से या सह लगा के देखते हैं तो वो करण आ जाता है। जैसे कि मास्टर उनके एक सोटा मारलक, तो का से मरलक, तो सोटा से मरलक, तो से लगे, यानी कि ये जो है करण है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम लोग सिंपली से लगाएंगे, तो का से, तो सोटा से, तो सोटा जो है वो करण है। आगे है उसी प्रकार संप्रदान ना, तो घरक खर्चा लागिन बगरा काम करूं, यानी कि संप्रदान में क्या रहता है, या लगिन रहेगा, या ले रहेगा, या के रहेगा, तो उसको बोलेंगे संप्रदान। तो यहाँ पास क्या है, लगिन है, तो ये क्या है, संप्रदान है। या छुआ मन के स्कूल भेजलाएं, तो केकरा भेजलाएं, तो छुआ मन के, तो के जिसके साथ लगा है वो सब क्या है, संप्रदान है। तो संप्रदान यहाँ पास क्या हो गया, के। ठीक है, अब हम लोग अगले यानी कि अपादान के बारे में पढ़ेंगे। तो अपादान है दोस्तों जिसमें ले या से लगा हुआ रहेगा। जैसे कि साइकिल से छुआ गिरलक, तो का से गिरलक, तो साइकिल से, तो साइकिल से, यानी कि से का प्रयोग जहाँ किया जाएगा उसको बोल सकते हैं कि अपादान का प्रयोग किया गया है से के रूप में। उसी प्रकार सतीश ले नागेंद्र बढ़े कहें, यानी कि सतीश ले का प्रयोग किया है। ले क्या है, अपादान है। ठीक है, तो यहाँ पर ले अपादान है। गछ ले पतई गिरलक, तो कहाँ से गिरलक, तो गछ से गिरलक, और ले है, यानी कि यहाँ अपादान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है संबंध। तो संबंध को चेक करने के लिए वहाँ पास क या कर या केर लगा दिया जाता है वाक्य में। जैसे कि हमरे मनक राइज झारखंड है,
तो हमरे मनक राज, यानी कि मनक में क्या लगा दिया है, क लगा दिया है। तो कहाँ राज है, तो झारखंड है। तो संबंध स्थापित क्या है कि मेरा और झारखंड के बीच में कुछ संबंध है, जो कि मेरा राज झारखंड है। ऊकर गांव बनखेता है, ठीक है। तो ऊकर गांव बनखेता है, तो यहाँ पास क्या है कि ऊकर, यानी कि यहाँ पास कर का प्रयोग किया गया, यानी कि उसका जो गांव है बनखेता है, बनखेता के साथ उसका संबंध है कि वो उसका गांव है। तोहरे अम्बा केर पेड़ तरे बैठ रहा, यानी कि तोहर अम्बा के पेड़ के नीचे बैठ रहा है ऊ। तो यहाँ पास क्या है कि अम्बा और उसको में संबंध है कि वो उसका आमा था, ठीक है, आम था। तो केर का प्रयोग यहाँ पास किया गया, यानी कि संबंध स्थापित किया जा रहा है। उसी प्रकार आगे है अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में में या ऊपर या में के स्थान पर माझे या में के स्थान पर मध्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कमल कमल घर में आहें, तो कमल कहाँ है, तो घर में आहें, तो घर में है। उसी प्रकार यहाँ पास छौआ मन घर में न खाएं, तो यहाँ पास में का प्रयोग किया गया, यानी कि अधिकरण का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। गांव मांझे अखड़ा है, तो गांव में अखड़ा इस भी बोल सकते थे, या गांव मांझे अखड़ा इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि में या माझे अधिकरण है। शहर मांझे टीसन है, तो यहाँ पास मांझे क्या है, में भी रख सकता था, या अधिकरण है। तो हो ऊ पगला मधे है किस, तो यहाँ पास मधे का प्रयोग किया गया है। पोखरा कर माझे खूंटा गाड़ल है, तो यहाँ पास माझे का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार हम लोग संबंध स्थापित करने के लिए देखेंगे, संबोधन के लिए देखेंगे, तो ए रे हो हे अरे लगा जाता है। जैसे कि अरे सुन, ठीक है, ओ सुन, ए कहाँ जात हिस। तो यहाँ पास क्या है, जो संबोधन करेंगे तो इन सबों का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में यदि इन सबों का प्रयोग किया जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि संबोधन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इन सभी में से वाक्य में दिया जाएगा कुछ ना कुछ, और आपको वहाँ से टिक आउट करना है कि वो अपादान है, ठीक है, अधिकरण है, ठीक है, संबोधन है, या कर्ता है, कर्म है, इत्यादि को वहाँ से आपको चेकआउट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी छोटा सा टॉपिक है, जो कि टॉपिक का नाम है वाच्य। जैसे कि देखिए कि वाच्य आखिर केकरा कहल जाएला, तो देख लीजिए कि क्रिया कर उ रूप जेकर से जानल जाएला कि विधाना कर्ता कर्म चाहे भाव में से केकर विषय में करल जाए है, ठीक है। यहाँ पास बताया गया है कि जो काम किया गया है वो कर्ता के द्वारा किया गया है, कर्म के द्वारा किया गया है, या उसका भाव बता रहा है। मतलब इनमें से किसके द्वारा उस काम को किया गया है, तो उसको बोलेंगे कि वाच्य है, वो क्रिया का वाच्य है। जैसे वाच्य के 3 भेद होएला, कर्तरी वाच्य मतलब कृतवाच्य, कर्म वाच्य मने कर्म वाच्य, भाव वाच्य मने भाव वाच्य। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। तो पहला है कर्तरी वाच्य। इकर में क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष कर्ता कर मुताबिक होएला। जैसन मंगरा भात खाला, तो कौन भात खाता है, यहाँ पास किससे ज़्यादा संबंध रख रहा है, तो मंगरा जो है भात खाला। तो यदि यहाँ पास मंगरा नहीं रहता तो यहाँ पास मेनली भात खाला कुछ सुटेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पास कर्ता जो है इस सेंटेंस में जोर दे रहा है कि मंगरा भात खायला, तो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो मंगरा के द्वारा। तो किसका ज़्यादा प्रभाव है, तो कृतवाच्य है। और कृतवाच्य में जो होता है वो वचन और पुरुष कर्ता, यानी कि जो होता है वो पुरुषवाचक रहता है, या लिंग चाहे वचन, ठीक है। जैसे विजय स्कूल जाला, तो विजय कहाँ जाला, तो स्कूल जाला। तो काम कौन करता है, तो यहाँ पास विजय जो है स्कूल जाके काम करता है। तो विजय क्या हो गया यहाँ पास कि यहाँ पास कर्तरी वाच्य या कृतवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता का प्रभाव सेंटेंस में ज़्यादा है। यदि वाच्य को आप हिंदी व्याकरण नहीं देखे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएं, वहाँ पास वाच्य हिंदी में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आप लोग नागपुरी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे है कि कर्म वाच्य। तो इकर में क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष कर्म के मुताबिक होएला। मतलब इसका जो लिंग, इस वाक्य का जो लिंग होता है, इस प्रकार के वाक्य का, या वचन होता है या पुरुष होता है, जो सब कर्म के मुताबिक होता है। जैसन राम द्वारा रावण मारल गेलक, ठीक है। तो किसके द्वारा मारल गेल, तो राम के द्वारा। कौन मारल गया, तो रावण मारल गेलक, ठीक है। तो यहाँ पास रावण क्या था, पुल्लिंग था। तो यहाँ पास जो क्रिया हो जाएगा वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। अगर एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे है कि भाव वाच्य।
तो भाव वाच्य में इकर में सब बेरा क्रिया अकर्मक होला, पुल्लिंग होला, एक वचन और दोसर पुरुष कर होला। ठीक है, मतलब इसका क्रिया हमेशा अकर्मक होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन वाला होगा। ठीक है, यदि अकर्मक सकर्मक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएं, वहां से हिंदी ग्रामर में जाए और अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लें। ठीक है, जैसन उकर से खाल नी गेलक, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, खाल नी गेलक यानी कि अकर्मक है, और यहाँ पर सेंटेंस क्या है, पुल्लिंग है, और एक वचन है कि उकर यानी कि वह। ठीक है, तो उकर से खाया नहीं गलक, तो यहाँ पर क्या है, उसका भाव प्रकट हो रहा है कि उकर द्वारा खाया नहीं गया। ठीक है, उसी प्रकार मोर से पढ़ल नहीं गेलक, तो यहाँ पास भाव प्रकट कर रहे हैं कि मोर से पढ़ल नहीं गेलक। ठीक है, अब हम लोग आगे समास के बारे में देख लेंगे। चूंकि छोटा छोटा टॉपिक था इसीलिए हम लोग एक ही वीडियो में इन तीनों को शामिल कर लिया है। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है समास। तो चलिए समास को भी हम लोग जान लेते हैं इसी वीडियो में। समास कर अर्थ होएला संक्षेप या छोट। ठीक है, ई कर मदद से थोड़े कन शब्द से ज्यादा शब्द कहल जाला, मतलब छोटा सा बात से हम लोग समास के द्वारा ज्यादा बात का प्रकट कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो बात का जो गुण होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है उस शब्द के अनुसार। ठीक है, और जैसे कि बोला जाता है कि बातों में क्या रखा है उसके भावनाओं को समझिए, तो भावना इसमें ज्यादा हो जाता है। जैसे दुई या ज्यादा शब्द मन आपस विभक्ति चिन्हा के छोड़ आपस में मिसाए जाना तो उके है समास कहल जाना। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द को जब अपना अपना स्वरूप में जोड़ा जाता है तो जो नया एक शब्द बनता है, जो नया अर्थ निकालता है उसे समास कहल जाता है। जोन शब्द मनक समास होएल उ मनक जोड़ से एगो नवा शब्द बन जाला, ऐसन शब्द के समस्त या समासिक पद कहल जाला। मतलब दो गो शब्द को यदि जोड़ रहे हैं तो उन दोनों शब्दों को जब जोड़ रहे हैं तो उनको बोला जाता है समस्त या समासिक पद। जैसे कि राइज में कन्या जोड़ेंगे तो राज कन्या बन जाएगा, तो ये जो पद थे दोनों वे समासिक पद थे और ये नया पद समास बन गया, तो राइज कन्या तो हो जाएगा राइज कन्या। ठीक है, अब उसी प्रकार देख लेते हैं नागपुरी में समास के 5 भेद होते हैं और हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो नागपुरी पढ़ने के लिए 5 भेद लेंगे। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास और 5वां बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होएला और उकरे प्रधानता रहेला और समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाला, उके अव्ययी भाव समास कहल जाला। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए जो अव्ययी भाव होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और वो जो होता है वो क्रिया विशेषण वाला शब्द होता है, तो उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे कि बेफायदा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, बे लग गया है, यानी कि पहला शब्द जो है वो प्रधान था, यानी कि आगे स्वर था क्या फायदा, लेकिन बे लग गया तो हो गया बेफायदा यानी कि नुकसान। ठीक है, आगे है कि हर घड़ी, तो यहाँ पास घड़ी घड़ी से था लेकिन हर लगे यानी कि हर समय। ठीक है, उसी प्रकार बिन कहले, यानी कि कहले बात में बिन लग गया तो हो जाएगा बिन कहले, तो बिन के यहाँ पास यहाँ है इस शब्द का प्रधान है। ठीक है, तो बिन कहले। अब यहाँ पास क्या है कि ये शब्द जो है क्रिया विशेषण लग गया, यानी कि क्रिया क्या है कहना, लेकिन उसमें क्या लग गया बिन, यानी कि बिन कहले, यानी कि क्रिया का विशेषता बता रहा है कि बिना कहले, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बेफायदा, फायदा होना क्या था यहाँ पास क्रिया, लेकिन बे लग गया यानी कि बिना फायदा के हो गया, यानी कि क्रिया का विशेषता बता रहा है कि बिना फायदा है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पास हो जाएगा इस शब्द में, अव्ययी भाव के समास के शब्द में। आगे है तत्पुरुष समास। जौन शब्द में उत्तर पद कर प्रधानता रहेला उके तत्पुरुष समास कहल जाला। एकर में कहा था कि इसकर में अव्ययी भाव में प्रथम शब्द प्रधान रहे, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरका पद प्रधान होला। ठीक है, उत्तर पद यानी कि दूसरका पद प्रधान होला। ठीक है, जैसे कि भीख मंगा, तो भीख क्या था आगे से शब्द उसमें लग गया मंगा तो हो जाएगा भीख मंगा यानी कि भिखारी।
काम में लग गया चोर, तो काम में कोई काम कर रहे थे लेकिन उसमें लग गया चोर, तो हो जाएगा क्या, काम चोर। तो प्रधान कौन शब्द है यहाँ पास, काम की चोर, तो चोर जो है यहाँ पास प्रधान है, उत्तर शब्द क्या है, प्रधान है। उसी प्रकार हो गया मुड़ कटवा, तो यहाँ पास मुड़ आगे से था, कटवा लग गया उसमें, तो कटवा शब्द क्या है, प्रधान, तो हो जाएगा मुड़ कटवा। उसी प्रकार आगे है दोस्तों कर्मधारय समास, जेकर पहिल शब्द विशेषण हो जाए उके ही कर्मधारय समास कहल जाला। जैसे कि महाजन, ते क्या बा, विशेषता है, विशेषण है। नील गाय, जो गाय क्या है वो नीला है, तो गाय की विशेषता क्या बता रहा है, नीला है, यानी कि पहला पद क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको बोलेंगे कि कर्मधारय समास है। जैसे कि घोड़ मुँहा, तो मुंह कैसा है, तो घोड़ा के समान है, तो मुंह का विशेषता क्या है कि वो घोड़ा का समान है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार ललमटिया, तो मटिया जो माटी का विशेषता क्या है कि लाल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण आ गया है, यानी कि एक कर्मधारय समास हो जाएगा। तो महाजन, नीलगाय, घोड़मुहा या ललमटिया कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार द्वंद्व समास, दुइयो शब्द संज्ञा हो और उमनक मांझे संयोजक और लुइक जाए, मतलब संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलेंगे कि द्वंद्व समास है। तो देखिए बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वो क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे कि भाई बहन, दाइल भात, गरु छगरी। अब हम लोग आखिरी समास को पढ़ेंगे जो कि है बहुव्रीहि समास। जौन समास में दुइयो पद प्रधान ना होवे बलुक बाहरे बटले आय के कोनो शब्द प्रधान हो जाएला उके बहुव्रीहि समास कहल जाला। मतलब इसका जो है वो दो शब्द मिल के किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोला जाता है, तो शिव को नीलकंठ बोला जाता है, तो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, इसको बहुव्रीहि समास बोलेंगे। जैसे लंबोदर, मतलब लंबा है जिसका उदर, तो ये जो है किसके शब्द किसके ओर इशारा कर रहा है, तो गणेश की ओर इशारा कर रहा है। तो यह क्या, यानी कि दो शब्द मिलकर तीसरे की ओर इशारा करता है, इसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड से रिलेटेड गणित और नागपुरी भाषा और साहित्य और हिंदी व्याकरण तथा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी या जियोग्राफी का संपूर्ण वीडियो उपलब्ध है। तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।